सत्ता के गलियारे में स्वागत है। मैं हूं प्रसून। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव मोहन सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। स्वामी रामदेव के आंदोलन को समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया, लेकिन आम आदमी को अपने साथ जोड़ने में अभी तक नाकाम रही है। उसके आंदोलनों में उधार नहीं दिखाई दे रही है जो कभी आम आदमी अपनी ताकत रामलीला मैदान और राजघाट पर दिखाया। कहाँ कमी पाते हैं आप? कोई कमी नहीं आ रही है। आम लोगों ने 7, 8, 9 मार्च को पूरे उत्तर प्रदेश में हर गांव, गली और ज़िले में आंदोलन किया। उत्तर प्रदेश की सरकार उससे घबरा गई थी और उसके 10 दिन के भीतर उस आंदोलन को हम लोगों ने गांव-गांव फैलाया। इसलिए जो संदेश है भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का उत्तर प्रदेश के सरकार के खिलाफ, उसको हम लोगों ने पूरे राज्य में फैलाया। बाबा रामदेव जी का आंदोलन रामलीला मैदान में एक जगह केंद्रित था। इसका संदेश पूरे देश में कितना पहुंचा, इसको आगे वाच करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों का आंदोलन पूरा प्रदेश व्यापी था, कोई एक जगह सीमित नहीं था। इसलिए बहुत कम लोगों ने, जो व्यापक दृष्टि वाले हैं, उन्होंने तो उसको ठीक से देखा, लेकिन जिनकी दृष्टि सीमित है उन्होंने उसमें किसी तरह की धार न देख सके। इसमें हमारा कोई दोष नहीं। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को इतिहास का ज्ञान का अभाव है। यदि आप इतिहास की पुस्तकों को पढ़ें तो बहुत कुछ बातें आपके सामने आ जाएंगी। 1 अरब 21 करोड़ के देश में 10-5 हज़ार लोगों को एक जगह इकट्ठा करना, यदि आपकी ये मान्यता बन जाती है कि ये बहुत बड़ा जनसमूह था, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि व्यर्थ है। जब कभी भी हम लोगों ने बड़े प्रदर्शन किए उत्तर प्रदेश में और उसकी सीमा से बाहर, तो हमारे लोगों की संख्या इनके साथ जुटे हुए लोगों की तादाद से ज़्यादा थी। यूपी विधानसभा में चुनाव को लेकर आपकी तैयारियां जोरों पे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे अन्ना हजारे और रामदेव के आंदोलन से आपकी पार्टी को कितना फायदा मिलेगा? हम किसी दूसरे के बैसाखी के सहारे राजनीति में नहीं हैं। जब किसी के आंदोलन नहीं थे तो हम लोगों ने 3 बार अपने बल पर सत्ता से संघर्ष करके अपनी सरकार बनाई, और जमी हुई जो भाजपा की सत्ता थी उसको हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर उखाड़ फेंका। इसलिए हमें बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। यह हमारी मान्यता है कि जिस किसी भी वर्ग, समाज या समूह के ऊपर सत्ता का बर्बर आक्रमण होता है, हम उसकी खुले ढंग से निंदा करते हैं और उसके विरोध में खड़े होते हैं, क्योंकि भारत द्वारा प्रदत्त संविधान द्वारा दिया हुआ जो मौलिक अधिकार है निजी स्वतंत्रता का, हम उसके पक्षधर हैं। इसलिए हमने किसी राजनीतिक लाभ और सहयोग के लिए नहीं, बल्कि बाबा रामदेव के प्रदर्शनकारियों पर बर्बर ढंग से पुलिस आक्रमण हुआ, हमने उसकी निंदा की। इसको हम बुरा मानते। समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की काट के लिए मोहन सिंह को उतारा गया। मुद्दा यह है कि आप अपनी अमर सिंह से तुलना कितनी जायज ठहराते हैं? हम बिल्कुल अनुचित मानते हैं। हम अमर सिंह से पहले से राजनीति की हमारी पैदाइश है और विद्यार्थी जीवन से ही किसी भावना और सिद्धांत से प्रभावित होकर हम समाजवादी आंदोलन के सिपाही बने थे। इसलिए जब कोई हमारी तुलना उनसे करता है तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है और मेरे बारे में अफसोस होता है कि मेरे बारे में संपूर्ण जानकारी न होने के अभाव में कुछ लोग इस तरह की तुलना करने लगते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए आप हमेशा संकट मोचक का काम करते हैं, लेकिन पार्टी में हमेशा आपकी दोयम स्थिति होती है। जया बच्चन जी चुनाव नहीं लड़ी तो राज्यसभा में आपको भेज दिया गया। ऐसी स्थिति से आप खुश रहते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम किसी पद और किसी प्रतिष्ठा के लिए समाजवादी आंदोलन के सिपाही नहीं बने थे। हमें नहीं भी राज्यसभा में भेजा जाता तो हम इसमें रहते। हम तो 16 साल की उम्र से समाजवादी आंदोलन के सिपाही हैं। इसलिए एक ये बनावटी बात सामने आ गई कि जया बच्चन ने जब इनकार किया तब हमको ये जगह मिली। हम तो अपने बलबूते और समाजवादी पार्टी के आशीर्वाद से लोकसभा के 3 बार मेंबर रहे। बाकी लोगों को वो चुनाव लड़ने का भी साहस नहीं हुआ। तो ऐसे ही लोग जो गांव सभापति का भी चुनाव नहीं लड़े हैं, इस तरह की वाहियात बातें फैलाकर जो सच्चाई है उससे अपना किनारा कसना चाहते हैं। अन्ना हजारे के करीबी माने जाने वाले शांति भूषण का सीडी कांड जब हुआ तो आपने उस शांति भूषण की जमकर तारीफ की और उनका बचाव किया। ये केवल शांति भूषण का बचाव था या अमर सिंह से पुरानी राजनीतिक
वैमनस्यता निकालने का एक तरीका था, जिसमें आपने मुलायम का तो बचाव किया ही किया, लेकिन निशाने पे अमर सिंह जी ही आ गए। ये अमर सिंह के तरफदार पराक्रांतर से इस तरह की बातों को शुरू करते हैं और सुनना और सुनाना चाहते हैं। सत्ता के गलियारे में हमारी गर्मा गर्म बहस जारी है। चलते रहिए मैजिक टीवी के संग।